हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कंप्यूटर क्वेश्चंस, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस पेपर इज ओवर नाउ। पेपर खत्म हो चुका है और आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस किए, एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट किए। कंप्यूटर सेक्शन को भी आपने बहुत अच्छे से किया। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, इसकी एक एनालिसिस यहां पर हम करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से थे, आंसर क्या होने चाहिए, कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ओवरऑल स्कोर कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, कंप्यूटर में कितने क्वेश्चंस आपने किए, ये सब आप मुझे बताइएगा। राइट? तो मुझे पूरी उम्मीद है जो भी मैंने पढ़ाया आपको वो सब आया, और मैंने वादा भी किया था कि आप 30-35 प्लस और इवन 40 में से 40 स्कोर भी कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स ने ऐसा ही किया, क्योंकि जो पढ़ाया हर एक चीज आई ना। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हैव अ लुक। क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया, देखिए ये क्वेश्चन आप ही लोगों ने जो एनालिसिस हमें प्रोवाइड करी है उसी के अकॉर्डिंग है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं था, इसकी जगह ये क्वेश्चन था या ये वाला भी था, तो आप मुझे वो सारे क्वेश्चन विद ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है? देखिए, कंप्यूटर अटैक डिमांड फॉर मनी कह रहा है, एक ऐसा कंप्यूटर अटैक जो मनी के लिए किया जा रहा है, और इसे क्या बोलते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज रैंसमवेयर। तो एक क्वेश्चन मैलवेयर से, जो कि रैंसमवेयर है, इससे देखा गया। एक्सेल में ये जो सिंबल आपको दिख रहा है डॉलर का, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज डॉलर मीन्स इन एक्सेल? तो हम लोग जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि डॉलर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रोज और कॉलम्स को फिक्स करते हैं, और इसे बोला जाता है सेल रेफरेंसिंग। तो आंसर था सेल रेफरेंस या सेल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट, डब्ल्यू के फाउंडर, बहुत आसान सा क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर, एंड दैट इज मिस्टर टिम बर्नर्स ली। हु प्रोवाइड इंटरनेट? इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है, एक ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया। अब इंटरनेट तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, इसके कोई भी फाउंडर नहीं है बेसिकली, लेकिन हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर ये डिपेंड करता है। तो हु प्रोवाइड इंटरनेट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो इसका आंसर होने वाला है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 4 क्वेश्चंस हो गए यहां पर। इनमें से बताइएगा आपको क्या क्या देखने को मिला, है ना? ये सभी क्वेश्चन आप ही के रिव्यूज पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट, ईमेल डिलीट। ईमेल जो हम डिलीट कर देते हैं, वो मेल कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं, अगर गलती से डिलीट हो जाए या अगर हम कोई डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में जाता है 30 डेज के लिए, और 30 डेज के बाद वो ट्रैश फोल्डर से भी डिलीट हो जाता है। तो ईमेल डिलीट कहाँ? ट्रैश फोल्डर। नेक्स्ट, नॉट आउटपुट डिवाइस। बहुत आसान सा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, लाइट, पेन, मॉनिटर। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। मॉनिटर यानी स्क्रीन आउटपुट है। लेकिन लाइट पेन आपकी क्या है? इनपुट डिवाइस है। राइट? तो इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला। कंट्रोल ए शॉर्टकट की से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, और ये काफी आसान था। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल। यानी पेपर का लेवल इतना टफ नहीं रखा गया, मॉडरेट लेवल का रखा गया, इवन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रीस्टोर प्रीवियस ऑपरेशन, प्रीवियस ऑपरेशन को रीस्टोर करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, जिसे हम लोग अंडू बोलते हैं। तो दैट इज कंट्रोल प्लस जेड। 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट, क्लोज वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस से काफी क्वेश्चन देखने को मिले, है ना? ये एक बढ़िया बात रही यहां पर। और पीओ के एग्जाम में भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना? तो इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि पीओ में जो पैटर्न रहेगा आरआरबी पीओ में, वो कैसा रहने वाला है। तो लगभग इससे थोड़ा सा और हाई पैटर्न जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स चूज किए जाते हैं वो यही रहते हैं, है ना? तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि पीओ का जो पेपर है कंप्यूटर का, वो किस लेवल का रह सकता है। क्लोज वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू भी हो सकता है और कंट्रोल F4 भी हो सकता है।
तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हो दैट विल बी द राइट वन। पावर पॉइंट थीम टैब, बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन था, सेम ऑप्शन के साथ में आपको मिला कि पावर पॉइंट में जो थीम टैब यानी डिजाइन टैब में आपको ये देखने को मिलता है। पावर पॉइंट की जो थीम्स होती हैं वो किस टैब में देखने को मिलती हैं? एंड द आंसर इज डिजाइन टैब में। करवाया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद होगा। टू शिफ्ट बिटवीन टू केस व्यूज, दो केस व्यूज में पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। ये आप किसी में भी बोल सकते हैं क्योंकि व्यू हर एक प्लेटफॉर्म में गिवन है। और आंसर क्या होगा? टॉगल केस। अगर क्वेश्चन यही था कि टू शिफ्ट बिटवीन टू केस व्यूज, तो आंसर आपका टॉगल केस होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि व्यू से क्वेश्चन था, और काफी कैंडिडेट कह रहे हैं कि टॉगल केस उसका आंसर था। लेकिन क्वेश्चन ये था या नहीं था, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विंडोज 7 लॉन्च ईयर, विंडोज 7 कब लॉन्च हुई? बहुत आसान सा क्वेश्चन, और हमने आपको सभी विंडोज की स्टार्टिंग डेट बताई थी जब, और ये भी बताया था कि कौन सी विंडोज कब एंड हो रही है। तो ये है आपका 22 अक्टूबर 2009। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, नंबर सिस्टम 0 to 9 और A to F, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस वैल्यू 16 होती है और इसकी रेंज 0 से 15 होती है। सो द आंसर इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। HTML से एक क्वेश्चन आया था बी टैग, और ये आसान सा क्वेश्चन है। बी मतलब बोल्ड के लिए इसको यूज किया जाता है। HTML में जो भी कुछ होता है वो टैग के अंदर ही होता है। तो बी फॉर क्या है? बोल्ड। 1024 टेराबाइट कितने के बराबर है? तो हम जानते हैं कि टीबी के बाद क्या आता है? पेटाबाइट आता है। इट मींस 1024 टीबी इज इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, क्योंकि गीगाबाइट, टेराबाइट और फिर पेटाबाइट। नेक्स्ट, विंडोज 7 लॉन्च ईयर, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, 22 अक्टूबर 2009। नेक्स्ट, मैक्सिमम कैरेक्टर्स फिट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स फिट हो सकते हैं? क्या था इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज 32767 कैरेक्टर्स। इतने कैरेक्टर्स एक्सेल में फिट हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम कैरेक्टर्स फिट इन दी MS एक्सेल सेल। ठीक, 32767 कैरेक्टर्स। एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर फिट हो सकते हैं? वर्ड रैप क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन, आप जानते हैं वर्ड रैप क्या है। लिखते लिखते जब नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए तो इसे बोलते हैं वर्ड रैप। मींस मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। स्ट्राइक थ्रू टैब कहां पर देखने को मिलता है? तो स्ट्राइक थ्रू हम लोग जानते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो होम टैब में देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज होम टैब। यानी टैब से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और ये आपको पता है कि टैब से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इंटरप्ट क्या होता है? एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसका आंसर इंटरप्ट था, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला, लेकिन इंटरप्ट होता क्या है ये हम आपको जरूर बताएंगे। इंटरप्ट का मतलब होता है जैसे आप कोई काम कर रहे थे अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में, और एकदम से वहां पर आपको एक वार्निंग मिली कि आप फटाफट से चार्जिंग में कनेक्ट कर लीजिए, चार्जर से कनेक्ट कर लीजिए अपने सिस्टम को। तो ये क्या है? इंटरप्ट है। तो इंटरप्ट का मतलब क्या है? सिग्नल एमिटेड बाय द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर व्हेन अ प्रोसेस नीड इमीडिएट अटेंशन। जब किसी प्रोसेस को इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या थ्रो करता है? इंटरप्ट थ्रो करता है कि आप चार्जिंग से कनेक्ट कर लो वरना फोन या आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरप्ट बोलते हैं। क्लियर है? बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये नहीं था ये था, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 जरूर बताइएगा। VGA डिवाइस क्या है? व्हाट इज VGA डिवाइस? हमने आपको पढ़ाया हुआ है और आप जानते हैं कि VGA का मतलब क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे है। और VGA डिवाइस में यूज होने वाली डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? तो VGA का हम लोग यूज करते हैं, VGA एक पोर्ट है, इस पोर्ट का यूज करते हैं हम लोग
कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस का मतलब क्या है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर या टीवी सेट। यानी वीजीए क्या है? एक पोर्ट है। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे। कंप्यूटर को अगर हमें डिस्प्ले डिवाइसेस से कनेक्ट करना है, जैसे मॉनिटर से, प्रोजेक्टर से या हाई डेफिनेशन टेलीविजन से, तो हम लोग वीजीए का यूज करते हैं, राइट? तो आंसर क्या? मॉनिटर, प्रोजेक्टर या टीवी सेट। डिवाइसेस पूछा गया था, इसी में से कोई एक आंसर आपका बन रहा था वहां पर, बताइएगा मुझे। नेक्स्ट, नॉट हैविंग फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस। एक स्टोरेज डिवाइस से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस शायद नहीं है ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप लोग जानते हैं डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सब आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईथरनेट, ईथरनेट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ईथरनेट क्या होता है? हम लोग मैक एड्रेस को भी ईथरनेट एड्रेस के नाम से जानते हैं, या ईथरनेट एक केबल है जिसको हम लैन केबल भी बोल रहे होते हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एग्जैक्ट कैंडिडेट्स रिकॉल नहीं कर पा रहे थे इस समय, है ना? लेकिन आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम एक कंप्लीट कंपाइल करके फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जनरेशन, जनरेशन से भी यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, शायद फर्स्ट जनरेशन से पूछा गया, है ना? ये आप हमें बताइएगा कि इसकी टेक्नोलॉजी पूछी है, या ईयर पूछा है, या डिवाइस पूछी है, या मेमोरी की स्पीड पूछी है। तो जनरेशन से किस तरीके का क्वेश्चन आया, ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद मॉडम से भी क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में। मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडम के फीचर्स की अगर बात करें तो मॉड्यूलेशन क्या करता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? इसका ठीक उल्टा करता है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, राइट? और एक फाइल मैनेजर से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। फाइल मैनेजर को हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते हैं कई बार। ये इसका मेन काम क्या होता है? फाइल्स को और फोल्डर को मैनेज करना, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है। इसको विंडोज एक्सप्लोरर भी बोलते हैं और फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर कब बोलते हैं? जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, और नॉर्मल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसको फाइल एक्सप्लोरर बोल दिया जाता है, और इसकी शॉर्टकट की है विंडोज प्लस ई। तो आउट ऑफ 40 जो हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिले हैं वो 27 हैं, जो कैंडिडेट्स के अलग अलग रिव्यूज के अकॉर्डिंग हमने कलेक्ट किए। बाकी आउट ऑफ 40 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे टोटल, तो 40 में से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा कि सर इसके अलावा ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में पूछे गए। कंप्यूटर में आपने कितना स्कोर किया ये भी मुझे बताइएगा, और कितना बेनिफिट हुआ आपको हमारे चैनल से पढ़ने का ये भी जरूर बताइएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पेपर में बहुत बढ़िया किया होगा, और आप यहाँ पर सिलेक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, और जो भी हार्डवर्क करता है ना, वो सिलेक्शन जरूर ले लेता है। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की होगी तो पेपर का लेवल ओवरऑल इतना टफ नहीं था। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा, और किसी भी बैच की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आप फील करते हैं कि कंप्यूटर में आप बहुत लो हैं और आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ताकि किसी भी एग्जाम में आप बेटर स्कोर कर पाए, तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। वहां पर आपको परफेक्ट बैचेस मिल जाएंगे। जिस भी बैच से आप कनेक्ट होना चाहते हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपको चाहिए बैच के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसके साथ साथ पीओ का एग्जाम आपका आने वाला है, तो आप में से कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी जाएंगे। तो वहां पर आपको क्वेश्चंस किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसका मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा कि आपको किन किन टॉपिक्स को पहले देखना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। इसके बेसिस पर ये कंप्लीट एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू।